तो MCQ 6 कंट्रोल स्टेटमेंट्स के ऊपर है। तो जो भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स का कंसेप्ट था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछ सकता है और किस तरीके का है ये हम लोग देखते हैं। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल एग्जीक्यूट, यानी यहाँ जो लूप दिया गया हुआ है ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ क्या है, इंट i इक्वल टू 10 और कंडीशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे कंडीशन सिर्फ i लिखा हुआ है और स्टेप जो दिया गया हुआ है वो स्टेप है i राइट शिफ्ट ऑपरेटर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो ये हमारा स्टेप है यहाँ पे राइट शिफ्ट लगा हुआ है। तो स्टेप हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, शिफ्ट ऑपरेटर्स, कुछ भी स्टेप दिया जा सकता है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। कोई भी बता सकता है इसको? i का वैल्यू है इनिशियली 10 और ये शिफ्ट हो रहा है राइट में 1। तो हम लोग अगर शिफ्ट ऑपरेटर को समझते हैं तो शिफ्ट ऑपरेटर काम क्या करता है, मेमोरी में वैल्यू को शिफ्ट करने का काम करता है। तो वैल्यू कितना शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 1 शिफ्ट किया जा रहा है मेमोरी में वैल्यू को। तो एक बिट वो मेमोरी में वैल्यू शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये हम मेमोरी है, इस मेमोरी में वैल्यू दिया गया हुआ है i का। तो ये एक इंटीजर मेमोरी है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बिट्स डिफाइन किया गया है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बिट्स का 2 बाइट का मेमोरी है, 16 बिट्स का। और इसमें वैल्यू क्या है 10। तो यहाँ पे वैल्यू 10 रखा हुआ है बाइनरी के फॉर्म में। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जब इसको राइट में शिफ्ट किया जा रहा है वैल्यू को, तो यहाँ पे ये i है और ये जो ऑपरेटर इस तरीके से लिखा है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग है i इक्वल टू i राइट शिफ्ट 1, यानी राइट में मेमोरी के राइट में वैल्यू को शिफ्ट करना 1 बिट। तो जब हम i की वैल्यू को शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, शिफ्ट करने का मतलब क्या है, ये जो सारा वैल्यू है ये राइट साइड में जा रहा है। तो ये जो 0 है ये 0 मेमोरी से बाहर निकल रहा है, मेमोरी के बाहर जा रहा है ये 0। तो अब ये 0 बाहर गया तो ये जो 1 है ये वाला 1 इस बिट पे आ गया, ये 0 इस जगह पे आ गया, फिर ये वाला 1 यहां पे आ गया, ये वाला, ये 0 इधर आ गया, यानी कि सब अब खिसकता चला गया। तो यहां पे आ गया 1, यहां पे 0, यहां पे 1 और फिर ये 0 0 0 0 0 हो गया। अब वैल्यू क्या बचा इसमें, ये वैल्यू हो गया 5। ठीक है, फिर अब ये लूप में ये क्या कहां दिया गया हुआ है, ये लूप में दिया गया हुआ है। और लूप का स्टेप ये है, हमारा लूप कैसे है, हमारा लूप है इस तरीके से i एंड i राइट शिफ्ट इक्वल 1, इस तरीके से। तो पहली बार ये लूप चला i की वैल्यू 10 के लिए एक बार चला, दूसरी बार ये स्टेप काम किया और अब i का वैल्यू कितना हो गया है 5। फिर तीसरी बार जाएगा, फिर 1 बिट शिफ्ट करेगा, 1 बिट और शिफ्ट होगा। अब तो अब 1 बिट शिफ्ट होगा तो ये 0 जो है ये यहां पे आ गया और ये वाला 1 बाहर चला गया और ये वाला 0 यहां आ गया और ये वाला 1 फिर से यहां पे आ गया और यहां पे फिर 0 हो गया, बाकी सारा 0 हो जाएगा। लास्ट बिट जो खाली होगा वहां पे ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। अब वैल्यू क्या बना, यहां पे ये 1 है और
ये 0, तो ये 1 और ये 0, यानी कि ये वैल्यू हो गया 3। फिर ये 3 के लिए अब फिर तीसरी बार चलेगा, फिर एक बिट शिफ्ट होगा। अब शिफ्ट होगा तो ये जो 1 है अब यहां पे आ जाएगा, यहां पे आने के बाद फिर सब 0 हो जाएगा। उसके बाद चौथी बार अब जब लूप आएगा, चौथी बार चलने के लिए अब ये शिफ्ट, ये 1 फिर बाहर आ जाएगा। अब सारे मेमोरी में 0 0 0 0 आ गया। तो 4 बार चलने के बाद इस i के मेमोरी में वैल्यू क्या आया? 0 0 0 0, यानी कि इस जगह पे आने के बाद अब ये शिफ्ट होगा तो 0 0 0 ही रहता चला जाएगा। यहां पे लूप फिर टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि ये लूप 10 से जो शुरू हुआ और एक एक बिट शिफ्ट कर रहा है, तो ये टोटल 4 बार एग्जीक्यूट होगा, यानी कि यहां पे हमारा आंसर क्या होगा? सी 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर नॉट अ लूपिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा है जो लूपिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो फॉर लूप एक लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, इफ एल्स लूप नहीं है, एक सिंपल कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कंडीशन बेसिस पे काम करता है। इसको डिसीजन स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब यहां पे जो कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा? तो यहां पे जैसे इंट आई, ये लूप चल रहा है i इक्वल टू 1 एंड i इज लेस देन इक्वल टू 10 i प्लस प्लस। तो ये लूप 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट क्या किया जा रहा है? i को। तो यहां पे आउटपुट क्या आएगा? अब यहां पे बी में ऑप्शन दे रहा है 1 to 10, यानी कि ये लूप 1 से शुरू हो रहा है और 10 तक एग्जीक्यूट हो रहा है और 11 पे ये टर्मिनेट हो रहा है। तो ये लूप 1 से 10 तक तो पूरा चल रहा है, 11 पे टर्मिनेट कर रहा है। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? 1 to 10? नहीं, आउटपुट में 1 to 10 नहीं आएगा, क्योंकि हम इसको ध्यान से देखेंगे। यहां पे लूप के बाद यहां पे सेमीकोलन दिया गया हुआ है। तो सेमीकोलन दिया गया है, इसका मतलब है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि ये सेमीकोलन है यहां पे लूप के जस्ट बाद, इसका मतलब है कि ये एक एरर है। तो यहां पे ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जी नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहां सेमीकोलन कोई एरर नहीं है। सेमीकोलन प्रोग्राम में कहीं पे भी दे दिया जाए उससे हमारा सिंटैक्स एरर नहीं आता है, क्योंकि ये जो सेमीकोलन दिया गया यहाँ पे ये जो बीच का जगह है ये एक स्टेटमेंट मानेगा कंपाइलर, और ये एक एम्प्टी स्टेटमेंट हो गया। ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ? एम्प्टी स्टेटमेंट। हम सेमीकोलन कहीं पे भी लगा लें, कितनी बार भी लगा लें, जैसे यहाँ पे अगर हम सेमीकोलन दे तो इधर का जो पार्ट हुआ वो एम्प्टी स्टेटमेंट है, उसको टर्मिनेट कर रहे हैं। तो एम्प्टी स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट। एम्प्टी स्टेटमेंट भी एक स्टेटमेंट होता है। सो कहीं पे भी अगर हम सेमीकोलन देते हैं तो वो कोई एरर नहीं है। तो यहां ये कोई एरर नहीं है, ये प्रोग्राम सही है, कंपाइल होगा, एग्जीक्यूट भी होगा। लेकिन यहां पे क्या आउटपुट आएगा? ये 1 से 10 तक एग्जीक्यूट होगा, देन i का वैल्यू प्लस प्लस होगा और i का वैल्यू 11 होगा और लूप टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट होने के बाद ये स्टेटमेंट, प्रिंटफ का स्टेटमेंट कब आ रहा है? लूप के खत्म होने के बाद आ रहा है। तो अब यहां पे i का वैल्यू क्या प्रिंट होगा? 11। तो यहां पे हमारा ऑप्शन सी, जिसमें 11 दिया हुआ है, ये ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो छोटा छोटा जो स्टेटमेंट्स को जब एग्जामिनेशंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको माइन्यूटली पढ़ना पड़ता है कि क्या है क्वेश्चंस। कभी कभी हम एक नज़र देखते हैं, लगता है कि ये तो बड़ा सिंपल सा है, 1 से 10 तक का लूप चल रहा है और हम सीधे आंसर ऑप्शन बी मार देंगे। या हमारा ध्यान गया सेमीकोलन पे तो हम इस पे नन ऑफ द एबव कर देंगे क्योंकि इसमें एरर नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है, ये हम लोग इसको माइन्यूटली रीड करेंगे, क्योंकि ये सेमीकोलन कहीं पे भी यूज कर देना, सेमीकोलन छोड़ना एरर होता है, बट सेमीकोलन लगा देना एक्स्ट्रा वो कोई एरर नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब यहां भी वही है, कोड दिया गया हुआ है i इक्वल टू 65, i इज लेस देन 70, i प्लस प्लस और प्रिंट किया जा रहा है i को।
अब यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज क्या है, यहाँ पे ध्यान ये देना है हमें कि यहाँ पे प्रिंट जो किया जा रहा है वो %c का यूज करके। तो i एक इंटीजर वेरिएबल है, लेकिन c में अगर हम किसी इंटीजर वेरिएबल में %c से प्रिंट करते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग अगर %c लगाते हैं d के जगह पे, तो वो कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, कैर वैल्यू को। तो यहाँ पे 65 है, तो 65 पे कैर वैल्यू क्या आता है, कैपिटल A, तो यहाँ पे कैपिटल A प्रिंट होगा। फिर i प्लस प्लस होगा 66 पे कैपिटल B, फिर i प्लस प्लस 67 पे कैपिटल C, 68 फिर D, 69 E, और फिर 70 होगा तो कंडीशन है लेस देन 70, यानी i का वैल्यू जैसे ही 70 होगा ये लूप ब्रेक कर जाएगा। तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, A B C D E। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, A B C D E। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक A B C D E C में भी है, A B C D E D में भी है, दोनों जगह पे A B C D E दिया हुआ है। तो ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे लास्ट में कॉमा दिया हुआ है, यहाँ कॉमा नहीं दिया गया हुआ है। तो E जब प्रिंट करेगा तो E प्रिंट करने के बाद ये कॉमा भी प्रिंट होगा, तो लास्ट में भी ये कॉमा प्रिंट होगा। तो हमको ये भी ध्यान देना होगा, कभी कभी इस तरीके से भी कंफ्यूज किया जा सकता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस के दौरान। तो माइन्यूटली पढ़ना है, यही बात अभी हम बता रहे हैं कि माइन्यूटली पढ़ना है स्टेटमेंट्स को और ऑप्शंस को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शंस में यहाँ पे कॉमा आ रहा है, तो ई प्रिंट करने के बाद लास्ट वैल्यू हर बार ए के बाद, जैसे यहाँ पे सी का वैल्यू ए फिर कॉमा साथ में प्रिंट होगा, बी के बाद कॉमा, सी के बाद कॉमा, डी के बाद कॉमा, और जब ई प्रिंट होगा तो फिर उसके बाद भी कॉमा आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही होगा। 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट। यहाँ फिर वही है, आउटपुट से रिलेटेड एक नंबर दिया गया num इक्वल टू 10। अब क्वेश्चन में क्या है, इफ num printf if एग्जीक्यूटेड else एग्जीक्यूटेड, यानी यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, इफ का स्टेटमेंट या एल्स का स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया गया है। अब कंफ्यूजन ये होगा कि यहाँ तो इफ में कंडीशन नहीं है तो ये ऑप्शन हम सी को लगा दें, एरर। जी नहीं, ये कंडीशन है। अगर इफ में हम किसी भी इंटीजर वेरिएबल को लिखते हैं तो वो एक स्टेटमेंट कंडीशन माना जाएगा। ये नम में क्या वैल्यू है 10, तो ये एक कंडीशन माना जाएगा। अगर नम में 0 होता तो ये कंडीशन फॉल्स माना जाता, लेकिन 0 के अलावा कोई भी वैल्यू है किसी इंटीजर वेरिएबल में तो वो ट्रू होता है। तो इफ नम यानी कि नम में है 10, यानी कि ये ट्रू कंडीशन है, ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। इफ एग्जीक्यूटेड, यानी इसमें ऑप्शन क्या है, ए हमारा सही होगा, इफ एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल है। यहाँ पे लूप्स इन सी लैंग्वेज आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग, मतलब कौन सा इसमें से है जिसका यूज करके। तो एक तरीके से पहला क्वेश्चन था उसी तरह का है, वाइल, फॉर, डू वाइल, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो ये तीनों है जिसको यूज करके हम लोग लूप डिजाइन कर सकते हैं। तो यहां पे हमारा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशनल ऑपरेटर आर ऑल्सो नोन एज, यानी कंडीशनल ऑपरेटर को और भी कुछ बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है कि और किस नाम से वो जाना जाता है। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स कौन सा होता है, ये होता है क्वेश्चन एंड कोलन। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर है और ये 3 ऑपरेंड्स पे काम करता है। ये कैसे काम करता है, जैसे यहाँ पे कोई वेरिएबल है, हम इसको यहाँ पे एक कंडीशन देंगे और इस कंडीशन के ट्रू होने पे हमारा वैल्यू 1 कोलन वैल्यू 2, ये 2 वैल्यू जा रहा है, यानी कि 1 2 3, ये 3 ऑपरेंड्स है। इस कंडीशन पे ये काम करेगा। वैल्यू 1, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू 1 में जो वैल्यू होगा वो इस वेरिएबल में असाइन होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा वाला वैल्यू कोलन के बाद जो वैल्यू आता है वो वैल्यू इस वेरिएबल में जाएगा। तो यहाँ पे 3 ऑपरेंड्स यूज हो रहा है, तो इसको हम लोग टर्नरी भी कहते हैं।
तो ये टर्नरी भी जाना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी, टर्नरी ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई इफ एक्स इक्वल टू 8, यानी वाई का वैल्यू क्या होगा अगर एक्स का वैल्यू 8 है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये कंडीशनल ऑपरेटर के ऊपर बेस्ड है। x इज ग्रेटर देन 6, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो पहला वैल्यू जो है वो y में जाएगा। तो ये कंडीशन तो ट्रू है, तो यानी कि 4 जो है y में जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड विथ, कंटिन्यू स्टेटमेंट किसके साथ यूज नहीं होगा, तो फॉर लूप में चलेगा, किसी भी लूप में कंटिन्यू चलेगा। स्विच केस में कंटिन्यू यूज नहीं होता है, स्विच केस में हम ब्रेक यूज करते हैं बट कंटिन्यू यूज वहां पे नहीं होता है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड इफ एल्स स्टेटमेंट, अब इसमें कौन सा इफ एल्स स्टेटमेंट है जो इनवैलिड है। तो यहां पे दिया हुआ है इफ, ये इफ, दो इफ तो हम कभी भी एक साथ इस तरीके से यूज कर ही नहीं सकते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन यही हो गया, पहला ऑप्शन। ये सही है, ये ऑप्शन, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। इफ के अंदर हम फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, फंक्शन रिटर्न करेगा कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या ट्रू एंड फॉल्स। तो ये तीनों सही है, ये ऑप्शन हमारा होगा। इस तरीके से हम इफ को यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लूप इज गारंटीड टू एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन टाइम, यानी वो कौन सा लूप है जो एक बार तो चलेगा ही, गारंटीड है कि वो एक बार चलेगा। तो हम सब जानते हैं डू वाइल लूप एक बार चलता ही चलता है, कंडीशन कुछ भी हो। फॉर लूप, वाइल लूप कंडीशन देख के आगे बढ़ता है, बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। कंडीशन ट्रू होगा तो लूप चलेगा, नहीं ट्रू है तो नहीं चलेगा। लेकिन डू वाइल लूप में पहले लूप चल जाता है, फिर कंडीशन चेक होता है। तो एक बार तो चल ही जाएगा, उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप दोबारा नहीं चलेगा। यानी कि डू वाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है तब कंडीशन चेक होता है। हाउ लॉन्ग द फॉलोइंग लूप रन्स, अब ये लूप कितना बार चलेगा। कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, x प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है कि ये कंडीशन होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे असाइनमेंट दिया जा रहा है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, तो ये लूप चलेगा ही नहीं। What will be the value of the digit, यहाँ पे डिजिट का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन क्या है कि डिजिट का वैल्यू क्या होगा। इंट डिजिट इक्वल टू 0, डिजिट में रखा गया 0, लूप चल रहा है, डिजिट इज लेस देन इक्वल टू 9, डिजिट प्लस प्लस हो रहा है। तो अब यहाँ पे अब ये लूप जो है इतना दूर खत्म हो जा रहा है, लूप इतना ही दूर का है क्योंकि एक लाइन का स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा सेमीकोलन के साथ ही। जहाँ पे हम लूप के बाद एक स्टेटमेंट देके सेमीकोलन लिख देते हैं तो लूप वहाँ टर्मिनेट हो जाता है। ये जो दोनों पार्ट है ये लूप के बाहर का है। तो अब यहाँ पे ये लूप डिजिट चलेगा, तो ये लूप कब खत्म होगा, जब डिजिट का वैल्यू 10 होगा तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा। तो 10 के बाद ये लूप ब्रेक किया, लूप के बाहर आएगा प्रोग्राम, लूप के बाहर आएगा। अब डिजिट में क्या हो रहा है, डिजिट इनटू इक्वल टू 2, यानी कि डिजिट इक्वल टू डिजिट इंटू 2। तो यहां पे क्या जाएगा, 10 इंटू 2 20 गया। अब माइनस माइनस डिजिट, अब डिजिट को माइनस माइनस कर रहे हैं तो डिजिट का क्या वैल्यू हो गया 19, एक घट गया। तो यहां पे हमारा ऑप्शन सी है जिसमें 19 दिया हुआ है, तो ये 19 होगा क्योंकि डिजिट यहाँ पे 10 बार लूप चला, डिजिट 0 से शुरू हुआ, 10 बार एग्जीक्यूट हुआ, डिजिट का वैल्यू 10 हुआ, बाहर में ये स्टेटमेंट आया डिजिट इनटू इक्वल टू 2, तो इसका मतलब हो गया 10 इंटू 2, उसको असाइन किया गया डिजिट में 20, और फिर डिजिट में माइनस माइनस यानी डिजिट का वैल्यू 1 घट गया। तो अब डिजिट में क्या बच रहा है 19, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू, स्विच स्टेटमेंट किस लिए यूज किया जाता है, टू यूज स्विचिंग वेरिएबल, ऐसा कुछ नहीं। स्विच बिटवीन फंक्शन इन ए प्रोग्राम, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। स्विच फ्रॉम वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल, ऐसा भी कुछ नहीं।
to choose from multiple possibilities which may arise due to different values of a single variable. वेरी गुड। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। क्यों? क्योंकि हम स्विच क्यों यूज करते हैं कि एक वेरिएबल पे मल्टीपल वैल्यूज के आने का चांसेज होता है और उसमें से हमारा जो भी वैल्यू होगा उस पर स्विच कर जाएगा प्रोग्राम। तो जैसे कोई वेरिएबल है x और x में कोई नंबर आ सकती, हम यूजर से ले रहे हो 1 से 5 के बीच, अब इसके लिए केस बनेगा केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। अब x पे जो भी वैल्यू होगा उस केस पे प्रोग्राम स्विच करेगा। तो स्विच किस लिए होता है? एक वेरिएबल पे डिफरेंट वैल्यूज के बीच में स्विच करने के लिए। तो इसका ऑप्शन डी होगा। तो ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस था जो कि बेस्ड था कंट्रोल स्टेटमेंट पे। इसको सारे क्वेश्चंस को सब लोग माइन्यूटली स्टडी कर लेंगे, इसमें से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा।